नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। बहुत बढ़िया। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी क्लासेस एंड केडी केमिस्ट्री में। देखिए, आज जो है एक बहुत ही केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लेकर आए हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में एकदम फिक्स है कि आता है, और रेलवे हो, बैंकिंग हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो। तो समय बर्बाद न किए हुए, समय को ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हुए अपने इस आज की क्लास के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि यदि क्लास शुरू करें आपको कन्फ्यूजन हो कि कहना क्या चाहते हैं, तो समझा दे कि इस चैनल को तभी सब्सक्राइब करना है, तभी वीडियो को लाइक करना है जब ये आपको लगे कि आपके काम का है, अदरवाइज नहीं करना है। हम खुश हैं और आप भी खुश रहें, आप मेरे वजह से दुखी ना रहें, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है धातु। जैसा कि आपने पीछे लिखा हुआ देखकर समझ गए होंगे, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो देखने का ही होता है, हमारा हो आपका हो। सुनने का थोड़ा सा कम होता है, देखते ज़्यादा हैं। जैसे कि होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं घर में। अब मान लीजिए आपको कोई पूछ रहा है बाहर से कि फलना जी घरे हैं, मान लीजिए आपका नाम रोहन है, तो कोई आवाज़ लगा रहा है कि अच्छा रोहन जी घर पर हैं, रोहन जी घर पर हैं। और आपने क्या किया कि अपने छोटे बच्चे को, या भतीजा हो, भतीजी हो, भगिना हो, भगनी हो, कोई भी हो, छोटा भाई हो, उसको सिखाकर भेज दिए, या आपका लड़का ही क्यों ना हो, कि जाओ कह देना कि रोहन जी घरे नहीं है। अब वो गया और कह दिया कि रोहन जी घरे नहीं है। अब अगला दिन स्कूल में वो बेचारा कुछ होमवर्क नहीं करके गया, ठीक ना, होमवर्क नहीं करके गया और बोल दिया कि हमारा तबीयत खराब था, या हमारी मम्मी की तबीयत खराब था, हमारे पापा का तबीयत खराब था, या कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रॉब्लम का झोल दे दे और वो बहाना बना के बच जाए, और आपको कंप्लेन आए कि आपका लड़का ऐसा ऐसा झूठ बोल रहा है। तो आप उस पर डांटिएगा, डपटिएगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप ये भूल गए कि आप ही ने उसको झूठ बोलना सिखाया है। आप घरे होते हुए भी उसी लड़का से कहवाया कि जाइए कह दीजिए कि वो घर पे नहीं है। तो झूठ बोलना तो यही सीखा, आप ही से सीखा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उससे पहले आपका ध्यान आप बोर्ड पर ही होगा कि आप पकने क्या वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या समझाने वाले हैं। तो लोग सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कुछ कहने से बेहतर हो कि कुछ करके दिखाया जाए, क्योंकि कहने से अगर कुछ होता तो बहुत सारे लोग बहुत सारा बात कहते हैं, लेकिन उनका लोग बहुत कम अनुसरण करते हैं। जो कुछ कर गुजरता है, दुश्मन भी उसके जैसा होना चाहते हैं। काश हम भी वैसा करें जैसा वो किया। तो चलिए, ना कहते कहते भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने के लिए है। ये बीच में थोड़ा सा लॉजिक आपको देना पड़ा। अगर आपको ये बेकार लगा हो तो पाउंस करके वीडियो आगे भगाकर आप अपने काम का चीज़ देख सकते हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं धातु। सबसे पहले धातु का डिफिनेशन आपको पता है कि एक आवर्त सारणी होता है, जिसको मेनली दादा शुरुआत किए थे 63 तत्वों के साथ, और मोस्ले जी कंप्लीट किए, ठीक है। तो उसमें 3 प्रॉपर एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स की संख्या 6 से 7 है। पहले 6 था, अब 7 हो गया है। किसी किसी पीरियोडिक टेबल में 8 भी होता है, लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स के बारे में। तो धातु का सबसे पहले डिफिनेशन कि धातु होता क्या है, तो देखिए आपको पीछे दिख रहा होगा कि धातुएं कौन होते हैं। वैसे तत्व क्लियर मेंशन किया है, हाइड्रोजन को छोड़कर, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और धनात्मक चार्ज लाए।
मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा और उस पर प्लस चार्ज, ऐसा नहीं कि ग्रहण कर ले। और लेकिन एक और भी है हाइड्रोजन, वो भी धातु का इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लेकिन वो धातु नहीं है। ठीक है, तो वही जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और प्लस चार्ज में आए वो धातु होते हैं। धातु आमतौर पर क्या होते हैं, तो चमकदार होते हैं और आघातवर्ध होते हैं। मतलब वो बहुत बोल सकते हो कि कठोर टाइप घात पहुंचा सकते हैं। तन पीट कर उसको पत्थर के रूप में, जैसे वायर बनता है, आगे आपको आएगा, तो एकदम पतला किया गया है तब ना। दूसरा लॉजिक ये है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं। जितने भी धातु हैं वो सब जो हैं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, जिसमें से छपने वाला और बार बार आने वाला लॉलीपॉप टॉपिक कि विद्युत का सर्वाधिक चालक धातु कौन है, तो चांदी जो है विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है। और ये देखिए चालकता का घटता क्रम, लिख दे, चालकता का घटता क्रम, चालकता का घटता क्रम। तो बात होता है कि चांदी अगर इतना विद्युत का सुचालक है तो चांदी का वायर क्यों नहीं मिलता है। आपको पता है कि चांदी एक दुर्लभ मेटल है जिसका लोग आभूषण बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका वायरिंग आप अपने घर में कर ले तो पता चला कि रात में चोर वायरिंगे कबाड़ के भाग गया, जहाँ से आप टोका फंसाए थे वजह से ही समेट लिया। इसी कारण चांदी का वायर नहीं बनता है। मुकेश अंबानी हो या कोई और हो, उनके घर में भी चांदी का वायर नहीं होगा। तो किसका होगा, तो वायरिंग में इस्तेमाल होता है कॉपर, क्योंकि सिल्वर के बाद जो सर्वाधिक विद्युत का सुचालक होता है वो होता कॉपर। मार्केट में जाइएगा देखिएगा, कॉपर का वायर जो होगा आपको मिलेगा और थोड़ा सा कॉस्ट में जो होगा एल्युमिनियम से महंगा होगा। उसके बाद टंगस्टन जो वही जो बल्ब के फिलामेंट में होता है वो भी विद्युत का सुचालक है। उसके बाद जितने धातुएं हैं लगभग 90-92 सब चालक होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हाँ यही सब तो मतलब याद करने वाला चीज़ होता है। शीशा का ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होता है, एकदम बोल सकते हो न के बराबर होता है या नहीं होता है। उसके बाद बोला है कि धातुओं के ऑक्साइड, धातुएं न करके धातुओं कर सकते हो, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी कि क्षारीय होती है, बेस होती है, बेसिक होती है। सोरेंस दादा एक वो स्केल दिए थे जो मापता है अम्ल, क्षार और उदासीन। पढ़े होंगे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा और जल का पीएच मान 7 जो है क्या, उदासीन। एक लाइन में याद करने वाला चीज़ है कि कहीं भी धातु के ऑक्साइड, जैसा कि यहाँ मेंशन है, धातु के ऑक्साइड जो होंगे वो क्षारीय होंगे। और एक चीज़ यहाँ से डायरेक्ट क्लियर हो गया कि धातु के ऑक्साइड जो होंगे अम्लीय होंगे। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे। देखो अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, ये तो है धातु की ऑक्साइड लेकिन इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, वो अकॉर्डिंग टू संरचना के अनुसार आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, ये दोनों याद कर ले, ये उभय धर्मी होते हैं, उभय धर्मी होते हैं। इधर से हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। उभय धर्मी का अर्थ होता है जैसे कि कभी अम्ल के तरह भी कार्य करेगा, कभी क्षार की तरह भी कार्य करेगा। जैसे कि हम लोग मेल है, एक फीमेल है और एक बीच में किन्नर समाज होता है। जो शर्ट पैंट पहन ले तो मेल लगता है, साड़ी सूट पहन ले तो क्या लगता है, फीमेल लगता है। तो वही है, ये दोनों जो है उभय धर्मी है, अम्पोथेरिक है, अम्ल की तरह भी कार्य करते हैं और क्षार की तरह भी कार्य करता है। धातुएं साधारणतः तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन
मुक्त करते हैं। यानी कि जितने भी धातुएं हैं वो तनु अम्ल, लाइक तनु H2SO4, तनु HCl, जैसे कि अगर एक का एग्जाम्पल ले ले तो सोडियम प्लस HCl बना लेगा NaCl प्लस हाफ H2, हाइड्रोजन गैस देखिए मुक्त कर दिया, ठीक है। जबकि अपवाद क्या है कि तांबा, जिसको कॉपर इंग्लिश में कहते हैं, तनु HCl के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। और ये तांबा ही नहीं, सोना भी है, प्लैटिनम भी है, लेकिन तांबा यूजफुल एलिमेंट्स है, इसी कारण इसको लिखा गया है। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे धातु का जो सोर्स होता है वो दो तरीका से होता है। एक जो होता है आपका मिलता है कंबाइन स्टेट में, और एक जो मिलता है फ्री स्टेट में मिलता है, यानी एक मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में मिलने वाले क्रिया नहीं करते हैं और संयुक्त अवस्था में मिलने वाले क्रिया करते हैं, और कॉपर जो है दोनों अवस्था में पाया जाता है, इसी कारण इसको लिखा गया है। कुछ और पॉइंट, जैसे कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, भाई हल्की इधर से लिख भाई, हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु का अगर बात करें तो वो है लिथियम। वो क्या है? लिथियम, जिसका परमाणु संख्या 3 और बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व। उसी तरह से सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु वो है हमारा ओस्मियम, ओस्मियम जिसका सिंबल OS है। तो ये है सबसे हल्की धातु लिथियम, और ये है सबसे भारी धातु ओस्मियम। ये रहा कुछ बेसिक नॉलेज। अगले क्लास में और एक्स्ट्रा हम टॉपिक को जोड़ेंगे और लाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर काम का लगा है तो वही जो शुरुआत में बोले हैं करना है, अन्यथा आप ये देखें। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।